नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी के क्रिकेट टॉक पे। कल मैच संपन्न हुआ एडिलेड में। भारत बुरी तरह से हारा, 10 विकेटों से भारत हार गया और हार की वजह सिर्फ एक रही, वही पुरानी बल्लेबाजी। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3-0 से अपने घर में हार गए थे और वहां पे भी हमारी हारने की सिर्फ एक वजह थी, वो थी बल्लेबाजी। भारत बल्लेबाजी स्पिनर्स के सामने नहीं कर पा रहा था और हम न्यूजीलैंड से मुकाबले हार गए थे। गेंदबाजी वहां ठीक थी, हमको टारगेट मिल रहे थे 150 पौने 200 के, हम वो भी चेस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे एडिलेड में भी यही हुआ। कल भारत ने लगभग मुकाबला तो कल परसों ही हार गया था शाम को, जब हमने 5 विकेट खो दिए, सारे बल्लेबाज खो दिए। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि क्या हम गेंदबाजी में भी उतना बेटर कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेविस हेड के रन निकाल दो तो ऑस्ट्रेलिया ने भी पहली पारी में जिस तरह से बल्लेबाजी करी, बहुत ज्यादा रन उनके किसी बल्लेबाज ने नहीं बनाए, तो उन्होंने लगभग 197 रन बनाए। अगर ट्रेविस हेड का सेंचुरी निकाल दो तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेविस हेड हमको तीसरी बार ऐसा हुआ है कि वो एक तरफा हमको मार रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे पास ट्रेविस हेड का कोई इलाज ही नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल हो या WTC फाइनल हो पिछली बार, और अब इस बार एडिलेड का टेस्ट मैच। एक और चीज देखने वाली होगी कि भारतीय बल्लेबाज, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे ठीक है बैटिंग करने तो आए थे ना, हर्षित राणा हो, मोहम्मद सिराज हो, नीतीश रेड्डी हो, KL राहुल हो या रविचंद्रन अश्विन हो, आउट किस गेंद पे हो रहे हैं? शॉर्ट पिच गेंद पे, बाउंसर्स पे। क्यों एडिलेड में बाउंस है, नीमन बाउंस है, वो तेज उछलता है, आउट हो रहे हैं। भारत ने ट्रेविस हेड को सिर्फ 4 बाउंसर मारी और ट्रेविस हेड के खिलाफ ऐसा माना जाता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड के फास्ट बॉलर हैं तो आप आगे से स्विंग कराइए, वो आउट हो जाएगा, या उसका एक ही इलाज है बाउंसर बाउंसर और बाउंसर। भारत बाउंसर नहीं मार रहा है। तो क्या मैनेजमेंट को या वीडियो एनालिस्ट को या बॉलिंग कोच मॉर्निंग मॉर्कल को या जो भी असिस्टेंट है वहां पे, क्या उनको ये जानकारी नहीं है कि ट्रेविस हेड को कैसे आउट करेंगे? या आप राम भरोसे उतर आए कि हाँ भाई बुमराह है, वो आउट कर देगा। बुमराह कितनों को आउट कर देगा? तो कुल मिला के गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का मिश्रण रहा है मुकाबला। कहीं ना कहीं कप्तानी में भी मैं कहूंगा, क्योंकि आप देखो नीतीश रेड्डी को जब आउट किया पैट कमिंस ने तो फील्डर स्लिप का पीछे ले लिया, शॉर्ट पिच डाला और नीतीश ने मारा और हाथ में गेंद चली गई। तो कहीं कहीं ग्राउंड पे रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि यार आपने कैसी कप्तानी करी, क्योंकि मैनेजमेंट का डिसीजन तो ड्रेसिंग रूम में है, ग्राउंड पे तो आपको ही लड़ना है। और रोहित शर्मा माने जाते हैं गेंदबाजों के कप्तान, बहुत बड़ा नाम है रोहित शर्मा की। वो किसी भी मैच को, किसी भी मुकाबले को हार नहीं मानते। वर्ल्ड कप फाइनल देख लीजिए, गेंदे ज्यादा रन कम और बड़े बड़े बल्लेबाज खड़े थे, डेविड मिलर, हेनरिच क्लासे, वहां से रोहित शर्मा मैच निकाल के लाए भारत के लिए। तो क्या रोहित शर्मा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ व्हाइट बॉल के कैप्टन अच्छे हैं, टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन अच्छे नहीं है, लॉन्गर फॉर्मेट में उनका जो सिक्स सेंस है वो सही नहीं चलता है? क्या ऐसा कुछ है? क्या आज हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि हम इस टोटल मैच को एनालाइज नहीं करेंगे, इस टीम को, इस मैनेजमेंट को एनालाइज करेंगे? क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप अगला मुकाबला जीत जाओ, फिर क्रूशल मुकाबला है तो आप ऐसे आ जाओ। मान लीजिए WTC फाइनल पहुंच भी गए, वहां कोई मारने लगा बैट्समैन, आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। तो आज हमारा मुद्दा मेन यही है कि हार तो गए हैं और अभी 3 टेस्ट बचे हैं, हम आने वाले टेस्ट मैचों में क्या करें? मतलब हम क्या जसप्रीत बुमराह के भरोसे खेल रहे हैं? और बुमराह भी तो इंसान ही है ना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं मोहित से जानना चाहूंगा, क्योंकि मोहित रोहित शर्मा के और मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े फैन हैं, हम भी बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन मोहित थोड़ा ज्यादा अच्छे फैन है रोहित शर्मा के। तो रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में पहले आप बात कीजिए, बल्लेबाजी पे तो बाद में आएंगे। क्या लगता है आपको, कैसे क्या चल रहा है रोहित शर्मा? बिल्कुल कहीं ना कहीं दिख रहा है उनको, अगर आप लाइव मैच में देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से आ रही है। बिल्कुल बल्लेबाजी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी रवि शास्त्री का मैंने एक बयान देखा था कि पिछले 10 साल से लगभग रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं टेस्ट में, बिल्कुल है ना। तो रोहित शर्मा को रवि शास्त्री का कहना था कि किसी भी कोच ने उनको छेड़ा नहीं, ठीक है, जब से ओपनिंग करना स्टार्ट किया उन्होंने। और गौतम गंभीर जब से आए हैं तब से कहीं ना कहीं हो सकता है मिसकम्युनिकेशन आ रहा हो, बिल्कुल दिक्कत ना, क्योंकि बड़ा नाम वो भी है और ये भी बड़े नाम है, तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि रोहित शर्मा को आप जानते हैं जब से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनिंग करना स्टार्ट किया तब से ही उनके टेस्ट के आंकड़े सुधरे, या वनडे को या T20। एक्चुअली क्या था कि रोहित शर्मा की तो टेस्ट में जगह ही नहीं बन रही थी। तो जबरदस्त जब गांगुली आए, गांगुली जब BCCI प्रेसिडेंट बने, तो गांगुली ने कहा कि रोहित शर्मा नीचे जगह नहीं बन पा रही, जल्दी आउट हो रहा है या नहीं भी आउट हो रहा है, उसको उतना मौका नहीं मिल रहा है। तो गांगुली की ये वो थी कि रोहित शर्मा को टेस्ट में ओपनिंग बना दीजिए। जैसे गांगुली BCCI में आए,
रोहित शर्मा सीधे टेस्ट में ओपनिंग करने लगे और रोहित शर्मा ने कहां से कहां कर दिया। बिल्कुल आप कंटिन्यू। हाँ, तो वही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रेशर ये है और कप्तानी का यही प्रेशर आ रहा है, क्योंकि आप 3-4 सीरीजें लगातार उनकी 10-11 इनिंग देख लीजिए, उनसे रन नहीं हो रहे, सिर्फ एक उसमें 50 है। तो मेरे हिसाब से अगर टीम को सही तरीके से चलाना है या सारी चीजें सही करनी है, तो पहले मैनेजमेंट और कप्तान को आपस में कम्युनिकेशन सही करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए, पिछले जो 5-6 मैच हुए हैं, जिसमें से रोहित शर्मा ने लगभग 4 मैच हारे हैं अपनी कप्तानी में, तो बैटिंग में कमी आ रही है। कोई एक प्लेयर पूरे दौरे में एक शतक मार दे रहा है, दोबारा उससे कुछ नहीं हो रहा है, कप्तान से खुद कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको लगता है टीम में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम मैनेजमेंट का। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखो कि भाई आकाशदीप को बॉलिंग करते हुए आप इंडिया में देख रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो, आप देखिए कि उसको बिठा दिया और हर्षित राणा को खिलाया। पहला टेस्ट भी याद करिए, हर्षित राणा ने कोई बहुत कमाल बॉलिंग नहीं करी, वो ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था उन्होंने पहली इनिंग में। तो फिर उसके बाद आप देखिए कि हर्षित राणा को आप क्यों खिला रहे हैं। हर्षित राणा लगातार इतनी बुरी तरह से मारा उसको, सभी ने मारा उसको, तो मार ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आकाशदीप को इतने से क्यों खिला रहे थे। आपने मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट लिया था आकाशदीप, और वो बॉलिंग भी वैसे ही कर रहा था, वो तो लाइन लेंथ का बहुत अच्छा बॉलर। जिस तरह से इंडिया में मैचेस हो रहे थे, वो उसने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग। तो आकाशदीप को हमने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे वो चलता है ना कि पर्ची, तो मुझे लगता है कि आकाशदीप को बिठा दिया। और मैनेजमेंट का या जो गौतम गंभीर है, उनका कॉल था कि यार हर्षित राणा को खिलाओ, क्योंकि यार में थे उनके साथ वो। तो ये एक गलत डिसीजन है। आप एक एक्सपीरियंस के साथ पहले इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और आप ऐसे कैसे उतर गए, हर्षित राणा के साथ कैसे चले गए। चलिए ठीक है, आप हर्षित राणा को हटाइए। आप ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा 2 नाम है, जसप्रीत बुमराह को भी इंक्लूड करें, जसप्रीत बुमराह की कोई गलती नहीं, पहले टेस्ट में मैन ऑफ द मैच था, उसी ने मैच बना के दिया, वरना हो सकता है उस मैच में हमारी ऊंच नीच भी हो जाती। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को इस टीम की कमांड लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, यही दोनों को जवाब तो इनसे ही मांगा जाए, जवाब इनसे मांगा जाए। और एक चीज आप ये भी देखिए, चाहे बांग्लादेश की सीरीज, चलो ठीक है छोटी टीम थी, हम जीत गए, आप न्यूजीलैंड की सीरीज उठा के देख लीजिए, आप इसमें 2 मैच उठा के देख लीजिए। अगर न्यूजीलैंड सीरीज में विराट कोहली रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, टीम सीरीज हार गई। पहले मैच में विराट कोहली ने शतक मारा, टीम जीत गई। दूसरे मैच में दोनों लोग का बल्ला नहीं चला, टीम हार गई। तो क्या हमसे, या तो इनके अगर भरोसे आते हैं तो इनके हाथों में चीजें देनी चाहिए। भाई अगर रोहित शर्मा विराट कोहली रन बनाएंगे तभी, भाई यही हो रहा है। अगर वो रन बना रहे हैं तभी तो हम जीत रहे हैं। न्यूजीलैंड पूरा दौरा हार गए, ये दोनों लोगों ने रन नहीं बनाया, हम हार गए, ठीक है। और तो अगर यही हो रहा है तो फिर इनके हिसाब से चीजें, तो इनके हिसाब से ये ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनिंग करने दो, टीम अपने हिसाब से चलाने दो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर प्रॉब्लम आगे जो है हम लोग WTC के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एक फॉर्मेट दोनों प्लेयर ने अपना एक फॉर्मेट छोड़ा हुआ है कि भाई हम फोकस करेंगे लॉन्गर फॉर्मेट पे, ODI खेलेंगे या फिर अभी टेस्ट खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गौतम गंभीर की जो थिंकिंग है वो टीम पे हावी हो रही है। हर्षित राणा को बाहर करिए और किसी भी हाल में आप आकाशदीप को पहली बार तो बॉलिंग में चेंज करके उसको खिलाइए। और दूसरा, गेंदबाजी में दिखना चाहिए कि मॉर्निंग मार्कल हमारा कोच है, कोई बाउंसर क्यों नहीं आ रही है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। ट्रेविस हेड आपको 140-141 गेंद में 100 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, कोई आप प्लानिंग ही नहीं है आपकी। और ऐसा नहीं पहली बार मार रहा है, पहली बार वो हर बार मौके पे आके वही मार के चला जाता है। अगर इस हिसाब से WTC फाइनल आपके ICC ट्रॉफी लेके चला गया, वर्ल्ड कप फाइनल आपके ICC ट्रॉफी लेके चला गया, कहीं यही होता तो इसमें पिंक बॉल टेस्ट भी लेके चला गया था। एक आदमी हमको 3 साल से परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं। क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट बाहर बैठ के, हर चीज का इतना पैसा दिया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं सब चाहिए, पूरी फुल व्यवस्था चाहिए। उसके बाद फैमिली के साथ भी घूमना है, 10 दिन का बीच में गैप भी चाहिए, सारा चाहिए, बस प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है कि एक आदमी मार रहा है पूरी टीम को, आप उसके रन घटा दो, बराबर है इंडिया। उसने ट्रेलर दिया था पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग में, उसने 90 रन मार कि उसने ट्रेलर दिया था कि भाई अब मैं तो तुमको अगले मैच में नहीं छोड़ने वाला। फिर भी कोई प्लानिंग नहीं हो रही है कि अगर आप प्लानिंग से नहीं आएंगे तो यहाँ से आने वाले 3 मैच भी आप नहीं जीत पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है कि आप ये समझ लो, यही बोला जाएगा कि एक तुक्का आपका लग गया पहले मैच में, बस। बाकी ऑस्ट्रेलिया पूरे प्लान के साथ आएगी। और अभी आप ये समझ लो, अभी उनका स्टीवन स्मिथ नहीं है फॉर्म में। अगर वो बंदा फॉर्म में आ गया ना तो आप एक मैच नहीं जीत पाएंगे यहाँ से। मुझे लगता है कि जो अगला मुकाबला है ब्रिस्बेन में, गावा में, वो ये तय कर देगा कि सीरीज कौन जीत रहा है। क्योंकि अगर वो मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को दबा दिया नीचे तो फिर उभरना मुश्किल हो जाएगा। ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप देख लो लास्ट में जब ओवर जसप्रीत बुमराह फेंकने आ रहे थे जब सेकंड इनिंग में, तो उनकी पेस 121, 125, 130, तो एक आदमी के ऊपर यार इतना प्रेशर आप डाल दोगे तो कहां से कर पाएगा। 1-2 बार के लिए उनको दिक्कत भी हुई।
तो आपको पहले तो अपना बॉलिंग कोर कंप्लीट करना पड़ेगा, बॉलिंग कोर एकदम सही करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा, एक एक प्लेयर की अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप मैच नहीं जीत सकते। आपको WTC क्वालिफाई अपने भरोसे करना है, भाई क्या पता आगे का साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या हो, या फिर अभी श्रीलंका आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, आप तो ये मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच जीत लेगी वो, तो आपको अभी अपने हाथ में है चीजें, तो अपने हाथ में है 3, अगर यहाँ से आप 3 मैच जीत लेते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, तो आपको अपने भरोसे रह के चीजें अच्छी करनी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ नहीं आ रहे हैं तो फिर आप बहुत बुरा हाल तो भूल जाइए। और WTC में साउथ अफ्रीका ने आपकी फिर से मदद करी है। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 2-0 से हरा दिया है, तो आपके पास अब क्वेश्चन है कि आप एक मैच जो हारे हो, कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, बचे हुए मुकाबले जो 3 है उसमें से 2 मुकाबले अगर इंडिया जीत लेता है तो इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वहां आपका मुकाबला होगा सीधे साउथ अफ्रीका से WTC में। तो अगर आप WTC के लिए खेल रहे हो तो अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, प्रेशर में मत आओ। दूसरा, रोहित शर्मा को ओपनिंग कराओ, भैया हमको नहीं चाहिए खेल रहा हूँ, हमको नहीं चाहिए बस। जैसे कि मतलब मैंने आप पुराना वीडियो मेरा उठा के आप देखिए, मैंने कहा था कि 150 की लीड अगर ऑस्ट्रेलिया ने ले ली तो आपका KL राहुल 10 के अंदर आउट हो जाएगा। वही हुआ, वो 10 के अंदर आउट हो गया। भैया तो उन्होंने ओपनिंग करके क्या, ओपनिंग करके भी उनकी औसत 35 की ही है। 10 साल हो गए, सामने वाला तुमको 45 की औसत दे रहा, वो भी वो पिछले लगभग 10 साल क्रिकेट खेला मिडिल ऑर्डर में, तो मैंने जो कि उसका 45 औसत टोटल ओवरऑल 45, ओपनिंग उसकी औसत 55 या 60 की है टेस्ट में भी। तो आप क्यों भैया क्यों नहीं कराना है? अरे यार कौन नहीं करना चाहता है? आप मैनेजमेंट और कप्तान की नहीं बनी होगी तभी तो मिडिल ऑर्डर में आए, क्यों वो अपनी अपना मतलब कहीं ना कहीं गंभीर और रोहित शर्मा की थिंकिंग नहीं मिल रही है भारत की टीम के लिए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपको WTC आप मतलब सबसे पहली टीम थे जो WTC में पहुंचने थे, आज WTC में आप रैंकिंग में 3 नंबर पे आ गए। नंबर 1 साउथ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। आप WTC में नीचे आ गए 3 नंबर पे, और यही रहेंगे आप। अगर ऐसा ही रहा ना तो यही रह जाएंगे। मैं कहता हूँ गौतम गंभीर ने रवि शास्त्री के बारे में एक दिन कहा था कि रवि शास्त्री ने अपने जीवन में क्या अचीव किया है, तो गौतम गंभीर भाई उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार मारा, उसकी टीम ने 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला। विराट कोहली टीम में नहीं थे, ठीक है, बच्चे चोटिल हो गए थे, सब टीम लगभग चोटिल हो गई थी, उस टीम से उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था। तो नए लड़के थे, टूटा था गाबा का गवर्नमेंट, अगर याद हो किसी को। तो अब आप आए ना कोचिंग में, अब आप बताइए आपके हर्षित राणा विकेट क्यों नहीं ले रहे? हर्षित राणा उसको स्लोअर मार रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर कोई बच्चा छक्का मार देगा उस बॉल को। मतलब क्या बॉलिंग हो रही है, ही नहीं करके आ रहे हैं, बस क्या है सीधे मैदान में उतर जाओ भैया, खेल लो, हो गया, जीत गए, हार गए तो कोई बात नहीं, हार गए तो कप्तान झेल लेगा। अरे क्यों झेल लेगा भाई, क्यों झेल लेगा? और अगर कप्तान को झेलना है तो उसको उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ मतलब मन तो नहीं है लेकिन अभी टीम के हित में मुझे नीचे खेलना पड़ेगा। कौन सा मजाक चल रहा है? मजाक चल रहा है यहाँ पे। मतलब आपको मतलब WTC का फाइनल लगा हुआ है, BCT लगी हुई है, पूरा इतना 150 करोड़ लोग इंडियंस आपको देख रहे हैं, ये मजाक चल रहा है क्या? मैं तो रोहित शर्मा से कहूंगा कि यार आप छोड़ दीजिए, अब ये नहीं खेल रहा है। अगर मैं कप्तान हूँ, मेरी नहीं चलेगी, मैं नहीं खेल रहा भाई, आप खिला लो। तो आपकी हो रही है ना, पूछा तो आपसे जा रहा है, कोच जीतेगा तो कोच, हारेगी तो कप्तान। हाँ। टीम जिम्मेदार, क्यों भैया जिम्मेदार? श्रीलंका जब से संकारा और जयवर्धने मलिंगा लोगों ने संन्यास लिया, उसके बाद श्रीलंका इंडिया को उसके बावजूद भी नहीं हरा पाया। 27 साल हो गए इंडिया का भी श्रीलंका में सीरीज नहीं हारा, और आप गए गौतम गंभीर साहब और इंडिया पहली बार कोच बने, पहली बार वनडे सीरीज हरवा दी आपने। भाई न्यूजीलैंड याद ही नहीं है, पिछला टेस्ट मैच नहीं जीता था उसने 20-25 साल तो पहले, एक मैच नहीं जीता था, एक मैच नहीं ऐसा नहीं होता जब वो मुकाबला हमारे यहाँ जीता था। और भाई साहब वो सीरीज जीत के चला गया, वो 3-0 जो अपने होम ग्राउंड पे हार रहा है। पिछली बार भारतीय दर्शकों से मैं पूछना चाहूंगा, किसी भी देश में सीरीज हुई हो, किसी भी देश में, कहीं भी इंडिया घर में खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, कहीं भी खेल रहा है, आप बताओ इंडिया का क्लीन स्वीप कब हुआ टेस्ट में पिछली बार? किसी को याद नहीं होगा। हम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हारते थे ना, एक आध मैच वहां भी जीत लेते थे। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह में एक आध मैच तो जीत ही लेते थे। भाई साहब हम अपने घर में 3-0 से क्लीन स्वीप हो गए और आप कोच बने घूम रहे हैं। ऐसा है कि जिस प्रकार से भारत अब अलग फॉर्मेट का कप्तान बना रहा है, उसी तरह से गौतम गंभीर को व्हाइट बॉल का कोच बना दीजिए, क्योंकि उन्होंने क्या IPL जितवाया है ना, तो उनको T20 का कोच बना दीजिए। टेस्ट में हमको राहुल द्रविड़ चाहिए, अनिल कुंबले चाहिए, हमको रवि शास्त्री जैसा आदमी चाहिए, या तो बच्चों को लड़ा दे कि हाँ भाई चलो जीतेंगे, कैसे नहीं जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि अब अगर रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो या तो रोहित शर्मा कहे कि भाई बस हो गया, मैं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ घर, या तो फिर कहे कि गौतम गंभीर भाई आप जाइए घर, क्योंकि थिंकिंग मैच नहीं हो रही है। तो फिर ये टीम के लिए बहुत अच्छा, आपको मॉर्निंग वॉकर भी चाहिए, आपको स्टाफ भी आपको पूरा आपको बता दो, आपको सारी व्यवस्थाएं चाहिए, बस आपको मैच नहीं जीतना है। आपका एक दोस्त था उसमें टीम में, रेंटेन डिस्काटे,
जिसको केकेआर में आप मैनेजमेंट बना के लाए थे, वो बंदा भी आपको इंडियन टीम में चाहिए। मतलब आपको सब चाहिए और आपने सबको बुला भी लिया, तो क्या करके आने भैया ऑस्ट्रेलिया में आप? ऐसे नहीं चलेगा। सवाल अगर आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक टेस्ट हारे, आप एक टेस्ट नहीं हारे, आपने 3-0 से न्यूजीलैंड से हरा के हमारा सपना तोड़ दिया फाइनल का। वरना ये जो अंतिम दौर में है रोहित शर्मा विराट कोहली अपने करियर के एक WTC फाइनल और खेल जाते, हो सकता है हम जीत भी जाते। न्यूजीलैंड से हार के आपने हमारा वो सपना भी तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 मैचों में अब या तो गौतम गंभीर तुम अपनी चला लो, या तो फिर रोहित शर्मा को फुल कमांड दो, वो अपनी टीम बनाएगा और वो अपनी टीम खिलाएगा। और हर्षित राणा अगर इतने अच्छे थे तो रोहित शर्मा ने आकाशदीप को क्यों सिलेक्ट किया था? कुछ सीरीजों में और उस बंदे ने बॉलिंग भी अच्छी करके दी। अचानक से आप कोच बन के आए, अचानक से हर्षित राणा आ गया, अचानक से वो बंदा बैठ गया आकाशदीप, वो छक्के भी अच्छे मारता था, 2-4 फंसा भी सकता था। तो मेरे हिसाब से आकाशदीप डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको खिलाइए। उसके बाद आप देखिए कि आप कितने सालों से इंडिया ट्रेवल करा रहा है मुकेश कुमार को, प्रसिद्ध कृष्णा को, बाउंसर अच्छी मारता है प्रसिद्ध कृष्णा। अरे यार आप उनको छोड़ के हर्षित राणा कल डेब्यू करवा दी। फाइनल के लिए खेल रहे हैं हम लोग कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि हाँ नॉर्मल टेस्ट सीरीज चल रही, फाइनल के लिए WTC के लिए खेल रहे हैं, क्यों डेब्यू कराना भैया? क्यों कराना डेब्यू? तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती भारत से हुई है और भारत को अपनी गलती ब्रिस्बेन गावा में सुधारनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बॉलिंग में वो बदलाव हो, बल्लेबाजी के क्रम में भी बदलाव होना चाहिए। रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए और KL राहुल अगर फिट हो रहे हैं तो ठीक है टीम में, नहीं फिट हो रहे हैं तो ध्रुव जुरेल को खिलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप स्पेशलिस्ट के साथ खेलिए। आप ऐसे काम चलाओ काम मत करिए। काम चलाओ काम करेंगे दर्शकों का दिल ऐसा ही टूटेगा, मैच से इंटरेस्ट लोगों का हट जाएगा। 5 विकेट पहले दिन रात में गिर गए आपके, एक दिन बल्लेबाजी आई आपकी लास्ट वाले सेशन में जहां फ्लड लाइट के अंदर आपको बैटिंग कर रही थी, आपके 5 आउट हो गए। और आप जब बॉलिंग करने आए तो आप 1 आउट कर पाए थे पहले दिन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ी कमी है कि वो मैसेज अपना पास ऑन नहीं कर पा रहे, या शायद कोई मैसेज ही नहीं दे रहे, बैठे हैं चाय कॉफी चल रही है। नहीं चलेगा, इंडियन क्रिकेट है, यहाँ 1 मिनट में आप ऊपर 1 मिनट में आप नीचे आ जाएंगे। बहुत बेइज्जती शैली। तो अब नहीं, ट्रेविस हेड को अब यहाँ से अगर एक भी सेंचुरी आपने लगाने दिया तो इसका मतलब आप कोचिंग के लायक ही नहीं। बस आप टोटल फेलियर है आपका, टोटल फेलियर है आपका। आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं, फिर आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं मालूम है आपको, बस आप ऐसे आगे खेल रहे। वो बंदा आते जा रहा है, मारते जा रहा है, आते जा रहा है, मारते जा रहा है, एक विकेट नहीं लिख रहा, एक बंदा आपसे नहीं आउट हो रहा। आपने उसके लिए अश्विन को भी खिला लिया, वो छक्के की शुरुआत अश्विन से ही किया। तो भाई चौके मार रहा, छक्के में मार रहा है, वो अश्विन को 2 छक्के दिए 2-3 ओवर में। क्या यार भाई, हाँ ठीक है अश्विन की गेंद पे उसका कैच जरूर छूटा था मियां भाई से, सिराज ने कैच छोड़ा था जब वो शायद 53 का लीड हो गया था। तो कहीं ना कहीं भारत इस टेस्ट मैच को एकदम डर से खेल रहा था और मैनेजमेंट का कोई मतलब मजा नहीं आया। मतलब वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है टीम इंडिया का, जो एग्रेशन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ की बात है और आने वाले टेस्ट मैच में इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें अगले टेस्ट मैच को जीतना पड़ेगा, हमें ऑस्ट्रेलिया पे दबाव बनाना पड़ेगा, किसी भी हालत में दबाव बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा ट्विटर पे चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो वीडियो एक आया है। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी और हाइब्रिड मॉडल पे भी होगी। और जहां तक पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी, जो उनकी शर्तें थी, वो शर्तें अभी ICC ने बिल्कुल भी किसी भी शर्त पे कोई गौर नहीं किया है। ICC का कहना है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे टूर्नामेंट कराइए, इसके अलावा आपकी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। पाकिस्तान अभी इस पे जवाब नहीं दे रहा है, अगर वो मान लिया तो ठीक, नहीं माना तो हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होगा, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग 14 तारीख से मैच शुरू हो रहा है, तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन गावा में। तो वहां पे हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इंडियन टीम क्या बदलाव करती है। हमारे हिसाब से वापस से हमें पहले टेस्ट मैच की टीम पे जाना चाहिए, वहां से हर्षित राणा को बाहर करिए, आप खिलाइए आकाशदीप को और आप अश्विन से कहिए बस भैया धन्यवाद, आपको हमने खिलाया ट्रेविस हेड के लिए, आप नहीं आउट कर पाए, वापस वॉशिंगटन को लाइए, वॉशिंगटन को खिलाइए, रविंद्र जडेजा को खिलाइए, वो चलेगा। पर हम अश्विन के साथ और सिराज से भी, लेकिन सिराज भी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, मतलब इस टेस्ट मैच में 19 से मतलब बहुत पीछे रह गए सिराज। उसके अलावा अगर आप बात की जाए बल्लेबाजी में, तो देखो बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है कि क्रम चेंज कर सकते हो, ओपनर आप रोहित शर्मा को बनाइए, KL राहुल को आप नीचे खिला लीजिए, तो और स्लेजिंग कम करिएगा, गावा में स्लेजिंग थोड़ी कम करिएगा। टेस्ट जीतना इंपॉर्टेंट है, हरियाणा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में भी कर सकते हैं। तो बस हम लोग अपना वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इंडियन टीम
बहुत जोश के साथ, बहुत ताकत के साथ ब्रिस्बेन गावा में 14 तारीख से खेलने उतरेगी। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बीबीके क्रिकेट टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि कुछ अच्छे कमेंट्स भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।